Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department MLV Government College Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc second year inorganic chemistry and this is my revision class. Myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department MLV Government College Bhilwara. Today we will start the topic properties of elements of first transition series. Properties of elements of first transition series. It is topic of BSc second year inorganic chemistry unit first. First properties, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास. बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हम किसी भी तत्व के गुणों की व्याख्या नहीं कर सकते, इसलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास. प्रथम संक्रमण श्रेणी का पहला तत्व है स्कैंडियम. इसका परमाणु क्रमांक है 21 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, या इसे हम सममित फॉर्म में लिख सकते हैं आर्गन 3d1 4s2. दूसरा तत्व टाइटेनियम, परमाणु क्रमांक 22 3d2 4s2. तीसरा तत्व वेनेडियम, परमाणु क्रमांक 23 विन्यास 3d3 4s2. अगला तत्व क्रोमियम, जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अपवाद है. उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d5 4s1 ना कि 3d4 4s2, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्धपूरित कक्षक या हाफ फील्ड ऑर्बिटल अधिक स्थायी होते हैं, इसीलिए और n-1d और ns की जो ऊर्जा है उनमें अंतर बहुत कम होता है, इसीलिए 4s1 का एक इलेक्ट्रॉन 3d में आ जाता है और 3d5 जो कि आधा भरा हुआ कक्षक है वो बन जाता है, इसीलिए क्रोमियम का विन्यास 3d5 4s1 होता है. अगला तत्व मैग्नीज 25 इसका परमाणु क्रमांक है, ये होता है 3d5 4s2. अगला 26 होता है आयरन, जिसे हम Fe के नाम से लिखते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 4s2. अगला तत्व कोबाल्ट, परमाणु क्रमांक 27 3d7 4s2. अगला तत्व निकल, परमाणु क्रमांक 28 3d8 4s2. अगला तत्व है कॉपर, जिसका कि परमाणु क्रमांक 29 होता है. इसमें भी सेम वही, क्योंकि अर्धपूरित कक्षक और पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d9 4s2 ना होकर 3d10 जो कि एक पूर्णपूरित कक्षक है और 4s1 होता है. अगला तत्व और आखिरी तत्व है प्रथम संक्रमण श्रेणी का जिंक, जिसका कि परमाणु क्रमांक 3d10 4s2 होता है. दूसरा गुण परमाणुवीय व आयनिक त्रिज्या. परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं. जनरली इसका मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है. स्कैंडियम के लिए इसका मान 1.62 एंगस्ट्रॉम, मैग्नीज के लिए 1.26 और जिंक के लिए 1.38. ये मैंने एक केवल ये बताया है कि इनकी परमाणु त्रिज्या का मान ये होता है. जनरली क्या होता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ने के साथ में यहाँ हम देखते हैं कि जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ रही है परमाणु की त्रिज्या में कमी होती है. ये एक सामान्य सी बात है, क्योंकि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या में कमी आती है, लेकिन यहाँ पर संक्रमण तत्वों में ये कमी बहुत अधिक नहीं होती और बीच के तत्वों में तो ये लगभग स्थिर हो जाती है. परमाणु त्रिज्या सामान्यतः दो कारकों पर निर्भर करती है. पहला, बाह्य इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य आकर्षण. यदि मुख्य क्वांटम संख्या का मान समान है तो परमाणु संख्या बढ़ने के साथ नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, जिससे नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ेगा और परमाणु के आकार में कमी आ जाएगी. जैसे कि हम जानते हैं, जैसे कि अगर आप दूसरा आवर्त जिसके तत्व लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये तत्व हैं जहां n का मान 2 है, मतलब
जो मुख्य कक्षक है वो 2 है और उसी में ये सारे इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं 2s और 2p वाले। तो जैसे जैसे इनमें प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, मतलब लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, तो इसके आकार में कमी आ जाएगी क्योंकि उसको अधिक नाभिकीय आकर्षण बल का इलेक्ट्रॉन को सामना करना होगा। दूसरा कारण जो कि सबसे ज्यादा संक्रमण श्रेणी के तत्वों में ही प्रभावी होता है, उसका नाम है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? नाभिक व बाह्य इलेक्ट्रॉनों के मध्य n-d1b वाले जो इलेक्ट्रॉन है वे ऋणावेशित होने के कारण बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे उसका आकार बढ़ जाता है। यहाँ पर देखिएगा, सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि जो संक्रमण श्रेणी है उसमें जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो n कक्षक में ना आकर n-1 d कक्षक में भरा जाता है, मतलब वहां पर ns में पहले से 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और आने वाले इलेक्ट्रॉन को n-1 d कक्षक में आना पड़ता है। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन तो उसका आकार नाभिक में आकर्षण बल बनने के कारण उसका आकार कम होता है, लेकिन जो अंदर इलेक्ट्रॉन है वो उसको प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे कि उसकी आकार में वृद्धि हो जाती है। भीतरी इलेक्ट्रॉनों द्वारा परिरक्षण किया जाता है और आकर्षण बल उसको कम करने की कोशिश करता है। तो संक्रमण श्रेणी के प्रारंभिक तत्वों में तो डी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने के कारण परिरक्षण का मान इतना अधिक प्रभावी नहीं होता और परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ में नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इसीलिए शुरुआती तत्वों में तो परमाणु के आकार में कमी आती है। संक्रमण श्रेणी के आखिरी तत्व जैसे कि कॉपर और जिंक, वहां पर डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग 10 हो जाती है। उसके कारण नाभिकीय आकर्षण की तुलना में परिरक्षण का प्रभाव अधिक हो जाता है और वहां पर परमाणु संख्या में वृद्धि होती है। और बीच के तत्व जैसे कि मैग्नीज, आयरन, इसमें ये दोनों प्रभाव एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, मतलब एक परिरक्षण प्रभाव और नाभिकीय आकर्षण दोनों का मान लगभग बराबर हो जाता है, इसलिए न तो आकार में वृद्धि होती है न ही आकार में कमी होती है और परमाणु त्रिज्या का मान लगभग स्थिर हो जाता है।